आप देख रहे हैं फोटो के अंदर मोटरसाइकिल पर एक नौजवान बैठा हुआ है, लेकिन ये बैठा कहां पर है? ये नौजवान कल ईद उल अजहा का जो त्योहार मुसलमानों ने शान शौकत के साथ मनाया, कल 10 जुलाई ईद कुर्बा मनाई गई पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये लड़का भी ईदगाह के बाहर अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। जब किसी ने इससे आकर कहा कि नमाज तो अंदर हो रही है, तुम बाहर बैठे हुए क्या कर रहे हो? आखिर तुम नमाज पढ़ने अंदर क्यों नहीं गए? तो इस नौजवान ने सवाल करने वाले को जवाब दिया और कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं। तो कहा कि तुम ईदगाह के बाहर फिर क्या कर रहे हो? तो कहा कि मैं ईदगाह के बाहर अपने चाचा जी का इंतजार कर रहा हूं। बोले मेरे पड़ोस में जो मेरे चाचा मुस्लिम रहते हैं, उनके यहां उनका कोई बेटा या कोई उनका वारिस ऐसा नहीं था कि जो उनको ईदगाह तक ला सके, और वो चलने से कासिर थे, चल नहीं सकते थे, ईदगाह तक वो चलकर आ नहीं सकते थे। इसलिए मैंने अपनी बाइक निकाली और उनको बैठाया, ईदगाह के दरवाजे पे मैंने छोड़ दिया। वो अंदर नमाज अदा कर रहे हैं और मैं बाहर उनका इंतजार, उनका वेट कर रहा हूं। जब वो नमाज से फारिग हो जाएंगे फिर मैं उनको लेकर उनके घर ड्रॉप करूंगा, उनके घर तक मैं पहुंचा दूंगा। तो इस लड़के ने इस तरह से बता दिया कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि आज के इस नफरती दौर के अंदर ऐसे भी नौजवान हैं जो एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान रखा करते हैं, एक दूसरे के मजहब का इतना सम्मान किया करते हैं और एक दूसरे से इतना प्यार, अपने पड़ोस का इतना ख्याल किया करते हैं। ये नौजवान वाकई काबिल तारीफ है और दादो तहसीन के लायक है कि इसने बहुत अच्छा अमल ये किया है कि उनको नमाज के लिए लाया और उनको दरवाजे तक, ईदगाह के गेट तक छोड़ के गया। आज के इस पुरफितन माहौल में जबकि लोग हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर नौजवानों की आप बाढ़ देख लें कि वो किस तरह से एक दूसरे के मजहब के खिलाफ फब्दियां कस रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, एक दूसरे के मजहब पर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि इस जैसे नौजवान ही ने आज गंगा जमुना तहजीब को बचा रखा है, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत को कायम कर रखा है, वरना मोहब्बतें खत्म हो चुकी हैं, नफरतों का बाजार जो है वो बढ़ चुका है और गर्म हो चुका है। आप देखें वो बेपड़े लोग जिन्हें हम अनपढ़ गवार कहा करते थे, उनके अंदर वाकई मोहब्बत थी, वो एक दूसरे के प्रति सम्मान करते थे, एक दूसरे का ख्याल भी किया करते थे और दुख और सुख में काम भी आया करते थे। लेकिन जब से ये गंदी राजनीति यहां होने लगी और टीवियों में डिबेट हिंदू मुसलमान पर होने लगी, तब से लोगों के दिलों में नफरतों का बाजार भी गर्म हो गया। ये नफरतों का बाजार गर्म करने वाले कौन लोग? ये बेपड़े नहीं बल्कि एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन से वाबस्ता हैं, पढ़े लिखे हैं। जो अनपढ़ बेपड़ा है उसके दिलों में आज भी मोहब्बत पाई जाती है और वो नफरतें नहीं फैलाता। लेकिन आज माहौल यही देखा जाता है कि लोग एक दूसरे के मजहब पर फब्दियां कसने में लगे हुए हैं। इस नौजवान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उसने ये काम किया और दूसरे लोग और दूसरे नौजवान भी आज मैं कहूं आना चाहिए। एक दूसरे को बुरा भला कहने से किसी का कोई भला नहीं होता है। हिंदू भी यहां रहेगा, मुसलमान भी यहां रहेगा, सिख भी यहां रहेगा। इस मुल्क को छोड़कर कौन जाने वाला है? जब रहेंगे यहां तो फिर नफरतें कैसी, बगावतें कैसी, अदावतें कैसी? इससे होने वाला कुछ नहीं है। सिर्फ नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो अंधकार में जाएगा। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। हमारी आने वाली नस्लें हमें गालियां देकर जाएंगी कि वो नफरतों का बाजार और नफरतों का बीज ऐसे बो कर गए कि एक दूसरे का चेहरा लोग देखना पसंद नहीं करते। बहरहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मोहब्बतें अपनी जगह हुआ करती हैं। बहरहाल मैं इस नौजवान को दादो तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूं कि इसने ये एक अच्छा अमल किया, अच्छा काम किया। ऐसे ही नौजवानों को काम करते रहना चाहिए।